Hello students. As you know that in during last session only CBSE has introduced case study type questions. So case study type questions means in this some paragraph is given to you, and what you have to do, you have to on the basis of that paragraph you have to answer questions. Like example, you have to you will be given 5 questions, 5 questions आपको दिए जाएंगे, and you have to attempt any 4 questions. और केस स्टडी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को लेकर चला जाता है. ठीक है, मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो पूरा अंडरस्टैंडिंग, आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटी है वो असेस होती है. तो कॉन्सेप्ट्स जो आपने एक ही क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट्स, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किए जा सकते हैं. तो हेयर आई एम विथ वन एग्जांपल ऑफ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, एंड इट इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री. ठीक है, केमिस्ट्री इन automobiles. For an internal combustion engine to move a vehicle down the road, it must convert the energy stored in the fuel into mechanical energy to drive the wheels. You know that to drive a wheel we have fuel, petrol, और उस पेट्रोल का या फ्यूल का क्या होता है, कंबशन होता है. इन योर कार द डिस्ट्रीब्यूटर and battery provide the starting energy by creating an electrical spark which helps in combustion of fuels like gasoline. Below in this reaction depicting complete combustion of gasoline in full supply of air. So in this paragraph it is given that for driving a car or bike we need fuel, and battery including distributor provides an electrical spark. उस electrical spark से जो fuel है उसका combustion होता है. ठीक है, उसका combustion होता है. और अगर एयर की कंप्लीट सप्लाई होती है, ठीक है, तो आप जानते हैं ये गैसोलीन C8H18, ठीक है, इसका अगर ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का कंपाउंड है, और सफिशिएंट अगर एयर है उसकी सप्लाई में अगर कंबशन होता है तो कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल. दिस वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 1. चैप्टर 1 में याद करिए आपने देखा था कि जो मीथेन का कंबशन होता है CH4, उसमें वी गेट CO2 प्लस H2O. ठीक है, बैलेंस करेंगे आप इस रिएक्शन को, तो CH4 में आपको ऑक्सीजन जब आप ऐड करते हैं तो आपको ये एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल आपको वाटर के मिलते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली वी हैव गैसोलीन जो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है C8H18, और यहाँ पर लिखा है फुल सप्लाई ऑफ एयर. ठीक है, अगर आपके पास फुल सप्लाई ऑफ एयर है, इस केस में क्या होगा कि आपको सिर्फ क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन मेंशन्ड इन द अबव केस. फर्स्ट ऑप्शन इज CO2 and H2O2. दिस इज हाइड्रोजन peroxide. दिस इज methyl alcohol and water. B इज H2 and CO. ये कार्बन मोनोऑक्साइड है. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट सफिशिएंट. ठीक है, कार्बन में और मोनोऑक्साइड कब प्रोड्यूस होता है, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में कंबशन होता है. ठीक है, तो वी हैव द राइट आंसर इज, इसका राइट आंसर क्या होगा, carbon dioxide and water. This is the right answer, D. Now next question is, identify the types of chemical reaction occurring during the combustion of fuel. Fuel के combustion में कौन सा reaction है? First option oxidation and endothermic reaction. We know that endothermic is not at all possible because when combustion takes place
we have large amount of energy and heat is released. हीट और एनर्जी रिलीज होती है, तो एंडोथर्मिक तो पॉसिबल ही नहीं है. डिकम्पोजिशन एंड एक्सोथर्मिक, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप जानते हैं सिंगल प्रोडक्ट ब्रेकडाउन होता है मैनी प्रोडक्ट्स में. सेकेंड थर्ड ऑप्शन इज ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज कॉम्बिनेशन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो एंडोथर्मिक तो पॉसिबल ही नहीं है और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है. तो व्हाट इज द राइट आंसर? सी, ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक हीट एंड एनर्जी इसमें लार्ज अमाउंट में इवॉल्व होती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ evolution absorption of energy, which of the following processes are similar to combustion of fuel? ठीक है, कौन से इसमें से combustion of fuel के similar reactions हैं? So let's see the options. Photosynthesis in plants. तो photosynthesis is a kind of combination reaction and light energy is trapped. So photosynthesis क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और अभी हमने देखा कि एंडोथर्मिक तो पॉसिबल नहीं है. रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी. व्हाट हैपन्स इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी? हम देखते हैं रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है आपका, अगर कंप्लीटली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होता है एंड वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. रिमेंबर दिस रिएक्शन. ठीक है, बैलेंस नहीं किया बच्चों. आप इसमें लिख सकते हैं 6CO2 6H2O. ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यही रेस्पिरेशन की रिएक्शन है. तो ये तो सिमिलर लग रही है हमको थोड़ा, ये सेकंड नंबर वाला. फिर है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर. ठीक है, तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर आपको याद होगा कि यही एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम देखते हैं जिसमें कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें कि हीट इवॉल्व होती है. ये एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. ये रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपकी, ये डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. फोर्थ ऑप्शन क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट. तो डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, जो डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट है ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो कि आपके कंबशन से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती है. तो अब हम क्या देख सकते हैं हमारे पास, अब इसको आंसर करने के लिए हमको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा कौन सा राइट आंसर होगा. 2 राइट आंसर बन रहे हैं, सेकेंड एंड थर्ड. तो हमें तो ये पहले ही आंसर मिल गया. इसका राइट ऑप्शन होगा ए. ठीक है, द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, क्योंकि ये जो आपका सेकंड है रेस्पिरेशन और थर्ड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, इसमें हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा है क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये नहीं है कंबशन, लेकिन क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो सिमिलैरिटी हमको देखना है ना एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. अगर यहाँ पे एनर्जी की बात नहीं होती तो हम डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी है तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इज an exothermic reaction. So our right answer is A, second and third. Okay, now the fourth question is a student while walking on the road observed that a cloud of black smoke blanched out from the exhaust stack of moving trucks on the road. चूज द करेक्ट रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक स्मोक. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो हमने पहला वाला जो रिएक्शन देखा था वो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की जब सफिशिएंट सप्लाई होती है तो कंप्लीट कंबशन होता है और हमें सिर्फ CO2 और H2O मिलते हैं. ठीक है, बट व्हाट हैपन्स when there is a less amount of oxygen? अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, लाइक ऑक्सीजन लेस है,
ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस केस में क्या होता है कि कंबशन कंप्लीट नहीं हो पाता, तो हमें या तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है या हमें कार्बन के पार्टिकल्स, इनकम्प्लीट ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में कार्बन के पार्टिकल्स मिलते हैं। और अगर हमें कार्बन के पार्टिकल्स, आप जानते हैं कौन से कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना पड़ेगा कि अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है उस केस में कोई भी फ्यूल जो गैसोलीन है या मीथेन है उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता, तो हमें कार्बन के पार्टिकल्स मिलते हैं। और वही या तो इम्प्योरिटी ऑफ फ्यूल भी एक रीज़न है। अब यहाँ पे हम पहले ऑप्शंस देखते हैं। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, रिच सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। ये तो सही है कि जो रिच सप्लाई होती है एयर की वो कंप्लीट कंबशन करती है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, स्मोक मिल रहा है ब्लैक, वो हमें नहीं मिलेगा कंप्लीट अगर कंबशन होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। रिच सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये तो टोटली फॉल्स है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू कंप्लीट कंबशन, तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स है। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लीड्स टू कंप्लीट कंबशन, अगर लिमिटेड सप्लाई है तो कंप्लीट कंबशन हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा सेकेंड स्टेटमेंट राइट है, बी वाला, कि रिच सप्लाई से कंप्लीट कंबशन होता है, पर जो क्वेश्चन है उसका वो आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें ये पूछा गया है कि ब्लैक स्मोक कैसे हमें मिल रहा है, और ट्रक का जो ब्लैक स्मोक है वो किस वजह से है। तो द राइट आंसर इज limited supply of air leads to incomplete combustion. Is it clear now? So the answer, right answer of the question number 4 is A. Limited supply of air leads to incomplete combustion. ठीक है. Now moving to the next question and the last of this case study question. Although nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere, it does not combustion. आइडेंटिफाई द करेक्ट रीज़न फॉर दिस स्टेटमेंट। आप देखो नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट गैस है, लेकिन ये कंबशन नहीं होता इसका, तो नाइट्रोजन इज़ अ रिएक्टिव गैस। नो, नाइट्रोजन इज़ नॉट अ रिएक्टिव गैस। अगर रिएक्टिव गैस होता तो वो एटमॉस्फेयर में इतना अबंडेंट नहीं होता, वो अपने कंपाउंड्स फॉर्म करता। नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस। नाइट्रोजन इज एन एक्सप्लोसिव गैस। एक्सप्लोसिव कैसे हो सकता है, अगर होता तो 78% हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है, वो अपने आप एक्सप्लोड करते रहता। फोर्थ इज ओनली हाइड्रोकार्बन्स कैन टेक पार्ट इन कंबशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन ही, हाइड्रोकार्बन्स ही टेक पार्ट कर सकते हैं कंबशन में, तो ये इसको हम छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का कोई रोल है नहीं। नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस, दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वो इनर्ट है इसीलिए कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ द फिफ्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द केस स्टडी based questions you need to understand the concept. So please study the chapter thoroughly and try to understand the questions clearly. We will discuss in class also. Thank you.